किरण और उसकी छाया, एक छोटी बच्ची का बड़ा उजाला। किरण 10 साल की नन्ही बच्ची थी जो पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से कस्बे में अपनी मां के साथ रहती थी। उसका नाम ही उसकी पहचान था, किरण यानी रोशनी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो खुद ही अंधेरे से बहुत डरती थी। हर दिन स्कूल जाना, बच्चों से मिलना, टीचर के सवालों का जवाब देना, ये सब उसके लिए बहुत बड़ी चुनौतियां थीं। घर लौटते ही वो चुपचाप अपने कमरे में घुस जाती, न ज्यादा बोलती न ज्यादा खेलती। सब कहते किरण बहुत सीधी और शांत है, लेकिन असल में वो डरी हुई थी सब कुछ से। उसे सबसे ज्यादा डर लगता था अपनी ही छाया से। हाँ, जब भी बिजली जाती और मोमबत्ती जलाई जाती, दीवार पर उसकी लंबी परछाई बनती, जो कभी उसे देखती लगती, कभी उसका मजाक उड़ाती। किरण आंखें बंद कर लेती और मां के पास भाग जाती। एक रात जब वो छत पर लेटी थी, उसकी नजर चांद की ओर उठी। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान बिल्कुल साफ था। अचानक उसे दीवार पर वही छाया दिखी। पहले तो उसकी रूह कांपी, फिर उसने ध्यान से देखा, वो तो बस उसकी ही परछाई थी। उसे याद आया कि मां हमेशा कहती थी, डर बाहर नहीं होता बेटा, वो तो हमारे अंदर का हिस्सा है। अगर हम उसे पहचान लें तो वो दोस्त बन जाता है। अगले दिन स्कूल में घोषणा हुई, 2 हफ्ते बाद भाषण प्रतियोगिता रखी जाएगी और हर कक्षा से एक छात्र चुना जाएगा। क्लास टीचर ने कहा, हमारी क्लास से किरण बोलेगी। पूरा क्लास हैरान था। कुछ बच्चों ने हंसते हुए कहा, ये जो ठीक से बात भी नहीं करती। किरण की आंखों में पानी आ गया। वो घर जाकर मां से बोली, मां, मैं कैसे बोलूंगी? सब मुझे हंसाएंगे, मेरी तो आवाज भी नहीं निकलती ठीक से। मां ने मुस्कुराते हुए एक पुराना आईना उसके सामने रखा। बेटा, इसमें देखो, ये कौन है? मैं, किरण ने धीरे से कहा। इस चेहरे को देखो, यही चेहरा है जो डरता है, लेकिन यही चेहरा है जो जीत सकता है। बस फर्क है भरोसे का। अगर तुम खुद पर भरोसा कर लो तो ये डर बस धुआं बनकर उड़ जाएगा। मां ने उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बगुला था जो उड़ने से डरता था। सबने उड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो एक कोने में छिपा रहा। फिर एक दिन उसके पंखों में तेज हवा लगी और वो खुद ब खुद उड़ गया। तब उसे एहसास हुआ, मैं तो हमेशा उड़ सकता था, बस मुझे यकीन नहीं था। किरण ने उस दिन से अभ्यास शुरू कर दिया। हर रात मां के सामने खड़ी होकर बोलने की कोशिश करती। पहले शब्द लड़खड़ाते थे, आवाज कांपती थी, लेकिन धीरे धीरे आत्मविश्वास जागने लगा। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ गया। स्कूल का बड़ा हॉल, सामने बैठे सैकड़ों छात्र, शिक्षक और गूंजता हुआ किरण का नाम। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। वो मंच पर चढ़ी, माइक पकड़ा, आंखें बंद की और मन ही मन कहा, डर, तू सुन रहा है? आज मैं तुझसे भागूंगी नहीं। आज मैं तुझसे मिलकर तुझे अलविदा कहने आई हूं। उसने बोलना शुरू किया। पहले आवाज थोड़ी कांपी, लेकिन हर शब्द के साथ वो और मजबूत होती गई। उसने अपने डर, अपने सपने और मां की बातों को शब्दों में पिरोया। उसकी मासूम लेकिन सच्ची बातें सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। जब उसका भाषण खत्म हुआ तो कुछ पल के लिए पूरा हॉल शांत था। फिर एक जोरदार ताली गूंजी और फिर दूसरी, और फिर पूरी भीड़ खड़ी हो गई। किरण उस दिन हार नहीं जीती थी, उसने खुद को पा लिया था। उस रात जब वो छत पर थी, बिजली फिर चली गई, लेकिन इस बार किरण डर के मारे मां के पास नहीं भागी। उसने मोमबत्ती जलाई, दीवार की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। छाया अब भी थी, लेकिन डरावनी नहीं। वो अब किरण की सखी बन गई थी। सीख, डर हमारी परछाई की तरह है। जब तक हम उससे भागते हैं वो और बड़ा लगता है, लेकिन जैसे ही हम रोशनी से उसकी तरफ देखते हैं वो बस एक हल्का सा धुंधला आकार बनकर रह जाता है। हर बच्चे के अंदर एक रोशनी होती है, उसे पहचानो, उसे भरोसे से जलाओ और देखो कैसे डर खुद अंधेरे में गुम हो जाता है।